में देखा था जैक ने ज़ियाओ को बचा लिया था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हम जैक को उसी पैलेस के अंदर देखते हैं। और क्योंकि जैक ने सिस्टम की तरफ से मिले हुए दोनों टास्क को पूरा कर लिया था, तो इस वजह से उसे सिस्टम की तरफ से दो नई स्किल्स मिलती हैं, जिसमें से एक तो फाउंडेशन लर्निंग स्किल का एडवांस वर्जन था और दूसरी स्किल की मदद से जैक अपनी पावर्स को बढ़ा सकता था। वो जब जब सिस्टम की तरफ से मिले हुए मिशन को पूरा करेगा तो हर बार उसका पावर लेवल बढ़ता जाएगा। और ये देखकर जैक बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और उसे ये सब एक सपने की तरह लग रहा था। तभी उसके सामने रखे हुए टाइपराइटर में उसके लिए एक नया टास्क आता है, जिसमें जैक को किसी भी पर्सन से सिंसियरली थैंक्स बुलवाना था और हर एक थैंक्स के बदले में उसे सिस्टम की तरफ से एक हार्ड कॉइन मिलेगा, जिसकी मदद से जैक अपने सिस्टम से काफी अमेजिंग स्किल्स बाय कर सकता था। और तभी उस टाइपराइटर से एक हार्ड कॉइन बाहर आता है, जिसे देखकर जैक बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। और इसी के साथ जैक उठ गया था और वो उठते ही अपने भाई को उसे थैंक यू बोलने के लिए कहता है, जो सुनकर लियू युआन को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन उसने जैक को थैंक यू बोल दिया था, जिसकी वजह से जैक को सिस्टम की तरफ से एक और कॉइन मिलता है, जो देखकर जैक के फेस पे एक डेविल स्माइल आ गई थी। और उसके बाद वो सारी रात अपने भाई से थैंक्स बुलवाता रहता है, लेकिन उसे दोबारा सिस्टम की तरफ से कोई कॉइन नहीं मिलता। और तभी जैक उस कॉइन को उठाते हुए कहता है, मुझे ये कॉइन मिल तो गया है, पर मैं इसे यूज कहाँ करूंगा। और जैक अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पे एक वेंडिंग मशीन बाहर आती है और जैसे ही जैक उस वेंडिंग मशीन में वो कॉइन डालता है तो उसे एक तरह की मलहम मिलती है, जो कि किसी भी इंजरी को पूरी तरह से हील कर सकती थी। और इसी के साथ जैक दोबारा होश में आ गया था और वो मलहम भी टेलीपोर्ट होते हुए जैक के हाथ में आ गई थी, जो देखकर लियू युआन हैरान होते हुए कहता है, ब्रदर आपने मैजिक कहाँ से सीखा। जिसपे जैक वो मलहम अपनी चोट पे लगाते हुए कहता है, ये कोई मैजिक नहीं है बल्कि ये मेरी सुपर नेचुरल पावर है। जिसपे लियू युआन थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहता है, क्या ये मलहम ही आपकी सुपर नेचुरल पावर है। जिसपे जैक कहता है, हाँ ये एक तरह की मेरी सुपर नेचुरल पावर है और जब जब मुझे कोई थैंक्स बोलेगा तो हर बार मुझे अपने सिस्टम की तरफ से रिवार्ड मिलेगा, इसलिए तुम मुझे कोई आइडिया दो, मैं लोगों से थैंक यू कैसे बुलवा सकता हूँ। जिसपे लियू युआन को सोचते हुए कहता है, लोग तो सिर्फ उसी थैंक्स बोलते हैं जो उनकी मदद करता है, अगर आप सबको खाना बांटे तो इससे सभी लोग आपको थैंक यू बोलेंगे। लेकिन जैक इसके लिए साफ साफ मना करते हुए कहता है, नहीं मैं इन मतलबी लोगों को अपना खाना कभी नहीं दूंगा। और ये कहकर जैक थोड़ा सैड होते हुए कहता है, पता नहीं हम दोनों भाइयों को ऐसी अजीब सुपर नेचुरल पावर्स क्यों मिली हैं। जब दूसरे लोगों की सुपर नेचुरल पावर अवेकन होती है तो वो लोग पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और तुम्हें याद है जब तुम्हारी सुपर नेचुरल पावर अवेकन हुई थी तो मैं कितना ज्यादा खुश हुआ था, लेकिन जब मुझे पता चला था तुम अपनी सुपर नेचुरल पावर यूज करने के बाद बीमार हो जाते हो तो मेरी सारी खुशी गम में बदल गई थी। अब लियू युआन के पास ऐसी कौन सी सुपर नेचुरल पावर है जिसका यूज करने के बाद वो बीमार हो जाता है, ये तो अब हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। अगले सीन में हम जैक को देखते हैं, जो अपने भाई को स्कूल छोड़ने के लिए आया हुआ था। और जैक अपने भाई को खुद स्कूल इसलिए छोड़ने आता था क्योंकि उसे पढ़ने का बहुत ही ज्यादा शौक था, पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने भाई के साथ साथ अपनी पढ़ाई का खर्चा भी उठा सके। और ये बात स्कूल के टीचर वांग को भी पता चल गई थी, इसलिए वो जैक से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे। और वो जैक से कहते हैं, मैंने अपनी लाइफ में आज तक काफी सारे बच्चों को पढ़ाया है, वो सभी सिर्फ इसलिए पढ़ रहे होते हैं ताकि वो सब फैक्ट्री में जॉब कर सके, पर तुम्हारे जैसा लड़का मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा जो सिर्फ नॉलेज हासिल करने के लिए पढ़ना चाहता है। उसके बाद उन दोनों के दरमियान काफी सारी बातें होती हैं और जैक टीचर वांग से पूछता है कि सर डिजास्टर आने के बाद तो हम ह्यूमंस की बनाई हुई सारी टेक्नोलॉजीज और ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह सब खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से आज हम सभी को इतनी बुरी जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। लेकिन जब ह्यूमंस दोबारा स्टेबल हुए थे तो फिर किसी ने दोबारा टेक्नोलॉजीज और ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह को दोबारा रिस्टोर करने की कोशिश क्यों नहीं की। और क्या हम लोग अपनी अभी की नॉलेज का यूज करके उन टेक्नोलॉजीज और ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह को दोबारा बना सकते हैं। जिसपे टीचर वांग कहते हैं, अब ऐसा पॉसिबल नहीं है, अगर हम उन टेक्नोलॉजीज और ऑर्गेनाइजेशंस को वापस से रिस्टोर करना चाहते हैं तो हमें दोबारा जीरो से स्टार्ट करना होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और ये कहकर टीचर वांग कुछ सोचते हुए कहते हैं, पर अभी भी इस वर्ल्ड में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके पास अभी भी उन टेक्नोलॉजीज के बारे में नॉलेज है जो कि हमारे अभी के इस वर्ल्ड के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। टीचर वांग की ये बात सुनकर जैक की नजर उसी बैरियर वॉल पे जाती है और वो टीचर वांग से पूछता है कि सर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि शेल्टर वॉल कब और क्यों बनाई गई थी। जिसपे टीचर वांग बताते हैं कि डिजास्टर के बाद यहाँ पे बहुत सारे एनिमल बीस्ट आ गए थे, जिनसे बचने के लिए ही ह्यूमंस ने मिलकर इस शेल्टर वॉल को बनाया था। लेकिन मुझे इस शेल्टर वॉल को बनाने का रहस्य अभी तक नहीं मालूम, क्योंकि एनिमल बीस्ट कभी भी इंसानों पे अटैक नहीं करते। टीचर वांग की ये बात सुनकर जैक भी सीरियस होते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता ये शेल्टर वॉल उन बीस्ट से बचने के लिए बनाई गई थी, इसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। उसके बाद टीचर वांग ने जैक को भी क्लास के बाहर बैठकर लेक्चर सुनने की परमिशन दे दी थी, जो सुनकर जैक बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। और तभी टीचर वांग अपने स्टूडेंट से पूछते हैं कि अगर आपका सामना किसी मुल्क से हो जाए तो आप क्या करेंगे। और अभी टीचर वांग ये सब पूछ ही रहे थे कि तभी जैक को अपनी सिस्टम की तरफ से एक और टास्क मिलता है, जिसमें उसे अपनी नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर करना था। जिसके बाद जैक उन सभी स्टूडेंट्स को बताता है कि अगर कभी आपका सामना किसी वुल्फ से हो जाए तो बेहतर यही है कि आप या तो कहीं छुप जाएं या उनका सामना करते हुए उन्हें मार दें,
या खुद ही मर जाएं, क्योंकि इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। और जैक की ऐसा कहते ही जैक का ये वाला टास्क भी पूरा हो गया था और ऐसा होते जैक की स्ट्रेंथ एक लेवल बढ़ गई थी। अगले सीन में हम जैक और लियो युआन को वापस घर की तरफ जाते हुए देखते हैं, जहाँ उनकी नजर ज़ियाओ यू पे पड़ती है, जिससे एक शॉपकीपर उधार वापस ना लौटा पाने की वजह से परेशान कर रहा था। ये देखकर जैक ने ज़ियाओ यू का सारा उधार चुकाते हुए उसे अपने साथ घर चलने के लिए कह दिया था और अभी वो लोग वापस जा ही रहे थे कि तभी उनकी नजर उसी डॉक्टर पे पड़ती है जिसने एक मरते हुए आदमी का भी इलाज करने से मना कर दिया था, क्योंकि उनके पास इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं थे। और ये देखकर भी वो तीनों कुछ नहीं कर पाते। और तभी लियो युआन अपने भाई से कहता है, भाई कितना अच्छा होता ना कि अगर आप भी एक डॉक्टर होते तो, और अगर आप डॉक्टर होते तो आप सबका इलाज करके उनसे थैंक यू भी बुलवा सकते थे। लियो युआन की ये बात सुनकर जैक को एक आइडिया आता है और वो छुप कर उस डॉक्टर को देखते हुए अपनी फाउंडेशन लर्निंग स्किल का यूज करता है। और जैसे ही जैक फाउंडेशन लर्निंग स्किल का यूज करता है तो जैक को पता चलता है कि इस डॉक्टर में तो कोई मेडिकल स्किल है ही नहीं। इसका मतलब है कि ये सिर्फ यहाँ के मासूम लोगों को लूट रहा था। और ये देखकर जैक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसने सबके सामने उस डॉक्टर की काफी ज्यादा बेइज्जती कर दी थी, जो देखकर वो डॉक्टर भी हैरान हो गया था कि आखिर इसे कैसे पता चला कि मुझ में कोई भी मेडिकल स्किल नहीं है। अगले सीन में जैक ज़ियाओ यू से कहता है, मैंने सोच लिया है कि मैं अपनी खुद की एक क्लिनिक ओपन करूंगा और तुम उस क्लिनिक में नर्स होगी। जिसपे ज़ियाओ यू जैक से कहती है, क्या तुम मेडिकल स्किल्स के बारे में जानते हो? जिसपे जैक कहते नहीं, पर मेरे पास एक ऐसी मलहम है जो कि किसी भी इंजरी को पूरी तरह से हील कर सकती है। और ये कहकर जैक उन्हें अपना हाथ दिखाता है, जहाँ अब जैक की चोट पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, जो देखकर ज़ियाओ यू और लियो युआन दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। अगली सीन में हम जैक को देखते हैं जो सबको दिखाने के लिए मलहम बना रहा था, लेकिन काफी देर गुजर जाने के बावजूद भी जैक के पास कोई भी कस्टमर नहीं आता, जो देखकर जैक वहाँ पे लोगों को इकट्ठा करते हुए अपनी मलहम की तारीफें करने लगता है। लेकिन सभी गाँव वाले जैक की बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देते और वो सभी चुपचाप अपने अपने रास्ते निकल गए थे। और तभी जैक एक पर्सन को पकड़कर जबरदस्ती उसका इलाज करता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक जंगल के अंदर उन्हीं गाड़ियों को देखते हैं जो कि जिंग माउंटेन की तरफ जा रही थी और एक लड़की उन सभी को गाइड करते हुए जिंग माउंटेन की तरफ ले जा रही थी। और तभी एक आदमी आकर उस लड़की से पूछता है कि क्या आज हम लोग यहाँ पे रुक सकते हैं, जिसपे वो लड़की बहुत ही धीमे लहजे में कहती है, हाँ। यहाँ पे मुझे ये लड़की बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस लग रही थी। अब इसका क्या चक्कर है ये तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। उस लड़की की यह बात सुनकर वो आदमी बाकी सबको बताता है कि गाइड ने आज हमें यहीं पे रुकने के लिए कहा है और गाइड के मुताबिक आज से पूरे 2 दिन के बाद हम सभी जिंग माउंटेन में पहुँच जाएंगे। और तभी हम उसी लड़की को देखते हैं जिससे जैक ने गन स्किल सीखी थी। और तभी उस लड़की को वहाँ पे खतरा महसूस होता है और ये महसूस होते ही वो लड़की सभी को होशियार रहने के लिए कहती है, जो सुनकर वो सभी लोग भी सतर्क हो गए थे। और तभी उन लोगों को वहाँ पे खतरनाक वुल्फ की आवाजें आती हैं, जो कि इतनी ज्यादा भयानक लग रही थी कि वो सभी लोग अंदर तक हिल गए थे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।